ताली बजाने के बाद गंगा मैया स्वयं जल लेकर प्रकट हो जाती है कि आप हमारे आराध्य भगवान शंकर का इस जल से अभिषेक कीजिए। हर हर गंगे, या गंगा मां मुझे जल दीजिए। देखिए जल लेने के लिए ही सब आके बैठे हुए हैं और देखने के लिए, आप उनको दिखाइए और जल भी दीजिए। देखिए तो देखिए ये चमत्कार आपको कहीं और नहीं बल्कि धन्यामा पहाड़ी के पास देखने को मिल रहा है। जिनको मालूम ही नहीं रहेगा वो तो झूठ सच बोलेगा ही। अच्छा। एक ही टाइम जल नहीं निकलेगा इनसे। कोई ऐसा मासिक धर्म वाली स्त्री यदि इसमें सट जाएगी तो जल विलुप्त हो जाएगी कुछ दिन के लिए। 3 ताली बजाने के बाद गंगा मैया खुद जल लेकर प्रकट हो जाती है। इस अद्भुत चमत्कार को सुनकर आप भी असमंजस में पड़ रहे होंगे कि आखिर ये पत्रकार क्या बोल रहा है, लेकिन आप सच सुन रहे हैं कि 3 ताली बजाने के बाद गंगा मैया स्वयं जल लेकर प्रकट हो जाती है कि आप हमारे आराध्य भगवान शंकर का इस जल से अभिषेक कीजिए। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग नवादा में मौजूद हैं और ये गुफा जो है वो नवादा में ही है। नवादा का धन्यामा पहाड़ी है और उसी धन्यामा पहाड़ी के पास एक पाताल गंगा है। उसी पाताल गंगा की हम बात कर रहे हैं जहां मात्र 3 ताली बजाने के बाद स्वयं गंगा मैया जल लेकर प्रकट हो जाती है। जैसा कि आप देख लीजिए ये पहाड़ी के अंदर का नजारा है और इसी गुफा में हम लोग हैं और अंदर का हम आपको नजारा दिखाएंगे कि आखिर कैसे अंदर ये गुफा है और उसी गुफा में पानी निकलता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ब्राह्मण है, पुजारी हैं, वो बताएंगे क्या यहाँ का रहस्य है। सरकार क्या होता है तो बताते हैं हम लोग को पूर्वज की। जब जरासंध की लड़की धन्यावती पूजा करने के लिए आई थी तो वो अभिषेक कर रही थी तो अभिषेक में उनका जल का कमी पड़ गया तो यही स्थान पर वो बैठ करके गंगा माँ से आराधना किया तो गंगा माँ ने उसे जल प्रदान किया और यही जल से फिर जाकर के अभिषेक हो। तो ये ताली बजाने का क्या रहस्य है? ताली वही ताली बजाए होंगे ना। हम लोग तो जैसा वो ऊपर से आ रहा है वैसा नीचे में हम लोग कर रहे हैं, यानी धन्यावती ही ताली बजाई। हाँ। अच्छा, कितना गहरा ये पाताल कुआं है, पाताल गंगा है? ऐसे तो हम लोग को पूर्वज बताते हैं कि 7 खटिया का रस्सी देकर इसमें नापा गया लेकिन पता नहीं चला जी नहीं। यानी कितना ये गहरा है कितना ये है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आप लोग नल से, चापाकल से, बाल्टी से पानी डाल देते हैं? ऐसा वो तो नल से और चापाकल से पानी डालिएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। हाँ। और वो पानी एक दिन के बाद दूसरा दिन रखिएगा तो कीड़ा ही लग जाएगा। अच्छा। लेकिन ये ऐसा जल है कि इस जल को आप सालों साल रखिएगा तो कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, यानी इसी जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है? अभिषेक। अच्छा, एक बार जरा जल मंगा करके दिखा दीजिए, माँ गंगा का आराधना कीजिए। हर हर गंगे, या गंगा मां मुझे जल दीजिए। देखिए जल लेने के लिए ही सब आके बैठे हुए हैं और देखने के लिए, आप उनको दिखाइए और जल भी दीजिए। देखिए तो देखिए ये चमत्कार आपको कहीं और नहीं बल्कि धन्यामा पहाड़ी के पास देखने को मिल रहा है जहां स्वयं गंगा मैया आराधना करने के बाद जल देती है। अच्छा, इस जल को पी भी सकते हैं? हाँ, जल पी सकते हैं, रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कोई नुकसान? कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए जल पूरा साफ सुथरा भी रहेगा। अच्छा। और ऐसे तो जो भक्त लोग देखने के लिए आते हैं चरणामृत के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। ये पी सकते हैं। देखिए ये साफ जल है, यानी कहीं कोई गंदगी इस जल में नहीं है। खास बात तो ये है। तो साक्षात माँ गंगा आराधना करने के पश्चात यहाँ जल लेकर प्रकट होती है जैसा कि आप देख लीजिए। और अभी अच्छा, कितना जल यहाँ निकल सकता है? पूर्वे लोग तो बताते हैं कि 7 लीटर जल उस टाइम में निकला था। कितना? 7 लीटर। 7 लीटर। हाँ। और अभी तो फिर हम लोग नापते उपते तो है नहीं, जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा लेके चला गया गिलास में, लोटा में, उसी से काम कर लेता है। अच्छा, ये कोई नापे हैं? नहीं नहीं, हम लोग उसे नापते हैं, लेकिन गहराई भी नहीं नापे हैं। नहीं, हम लोग गहराई तो नापे हैं, हम लोग नहीं नापे, हम लोग का पूर्वज लोग नापे हैं। अच्छा। जो कि बोलते हैं कि 7 खटिया का रस्सी चला गया। एक बार इसका खबर बहुत वायरल हुआ था। उस टाइम कुछ ब्राह्मण यहाँ पे बता रहे थे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, ताली बजाने से गंगा माँ नहीं आते हैं। उस खबर के प्रति आपका क्या कहना है? जिनको मालूम ही नहीं रहेगा वो तो झूठ सच बोलेगा ही। अच्छा। लेकिन जो झूठ सच सुने हैं वो आकर के खुद यहाँ देखें। वो तो देखने का चीज है, जल निकलता है हमेशा। हाँ, कि जल निकलता है या ना निकलता ये तो रहस्य है। जी हाँ। चाहे इसके पीछे जो रहस्य हो। एक ही टाइम जल नहीं निकलेगा इनसे। कोई ऐसा मासिक धर्म वाली स्त्री यदि इसमें सट जाएगी तो जल विलुप्त हो जाएगी कुछ दिन के लिए। अच्छा। उसके बाद पुनः फिर पूजा जब चालू होता है तो फिर अभिषेक तो आ जाते हैं जल। अच्छा, यानी कोई स्त्री जो
मासिक धर्म में रहेगी, है ना। हाँ। उस दौरान अगर कोई आकर के यहाँ सट जाएगी, छू देगी इस जगह को, तो फिर जल नहीं निकली, नहीं जल कुछ दिन के लिए विलुप्त हो जाती है। कुछ दिन के लिए। हाँ कुछ दिन के लिए। यानी ऐसा जितना दिन मान लीजिए मासिक धर्म रहता होगा उतना ही दिन क्या। अब वैसा तो हम लोग कभी भाई देखे नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं, इतना देखे हैं कि वैसा सट जाती है तो जल विलुप्त हो जाती है। जल विलुप्त हो जाता है और 2-4 दिन के बाद में फिर जल पुनः आ जाती है। जल मांगिए पुनः आ जाएगी जल। तो माँ गंगा का आराधना करने के और बाद नहीं तो फिर आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक के लिए जल मांगिए, निश्चित 100% ही जल मिलेगा, चाहे कोई सट जाए। यानी भगवान का फिर आराधना कीजिए। हाँ, आराधना इनके आराध्य को मनाइए, महादेव को, जल मिलेगा ही, जल मिलेगा ही। तो देखिए, आप उस कहानी को भी जानते होंगे कि माँ गंगा को भगवान शिव अपने जटा में ही रखे हैं, और आज भी माँ गंगा उन्हीं के जटा से निकलती है। माँ गंगा को भी अभिमान हो गया था कि हमारे धारा के प्रवाह को शायद उनका जटा सहन नहीं कर सकेगा, लेकिन माँ गंगा को वो अपने जटा में ही उलझा दिए थे। फिर अंत में प्रार्थना करना पड़ा माँ गंगा को, उसके बाद उन्हें फिर पृथ्वी लोक पर छोड़ा गया था। और यहाँ भी कुछ उसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। और ऐसा भी हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर है कि नहीं। जी हाँ, वो तो नियम है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। अगर मान्यता है तो बहुत कुछ है, वरना नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है जी। कोई कुछ वैज्ञानिक रीजन भी बताएंगे कि इसका साइंटिफिक रीजन ये है, इसका ये है, कुछ नहीं। अभी तक तो कोई वैज्ञानिक से कुछ नहीं बता पाया कि जल कहाँ से आता जल है। कहाँ से आता है। और ये चुनौती है वैज्ञानिक के लिए। हाँ, चुनौती है, वो भी नाप के दिखा दें। हाँ? ऐसा है कि जितना भी पत्थर है यहाँ पर ड्रिल मशीन काम नहीं करती है। इस तो फिर पत्थर में ड्रिल मशीन काम नहीं जी करता। नहीं, हम लोग खुद, ये तो हम लोग खुद किया है। ये भी 10 वर्ष के अंदर जो कि हम लोग वो गेट बनाए, तो ड्रिल मशीन बिहार से मंगाए, लेकिन एक भी काम नहीं किया। पत्थर पर ड्रिल मशीन रखते ही ड्रिल मशीन जल जाती थी। तो देखिए, यहाँ ड्रिल मशीन भी काम नहीं करता है, और ये चुनौती है भारत के वैज्ञानिकों के लिए, भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, कि आखिर ये जल आता कहां से है। और इस चुनौती को अगर वो स्वीकार करते हैं तो एक बार आकर के इस अद्भुत नजारा का रहस्य जाने कि आखिर कहां से ये जल आता है, कौन यहाँ जल देती है। लेकिन जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार स्वयं माँ गंगा यहाँ 3 बार ताली बजाने के बाद जल लेकर प्रकट होती है कि आप हमारे आराध्य का अभिषेक कीजिए, और अभिषेक करके आप हमारे आराध्य को प्रसन्न कीजिए। उसी के लिए माँ गंगा जल लेकर प्रकट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप भी कभी इस जगह पे घूमने के लिए आइए, दीदार करने के लिए आइए। नवादा जिले का धनियावा पहाड़ी, जहां भगवान शिव का 5000 साल पुराना अद्भुत शिवलिंग है, और उसी के बगल में ये पाताल गंगा है, पाताल गंगा है। और उसी पाताल गंगा का आप भी नजारा देखिए और स्वयं मां गंगा को बुला कर देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।